आप श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की तकदीर विश्व की तकदीर है। नए विश्व के आधार स्वरूप श्रेष्ठ बचे हो। नए विश्व के राज्य भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माएं हो। आपकी नई जीवन विश्व का नव निर्माण करती हैं। विश्व को श्रेष्ठाचारी सुखी शांत संपन्न बनाना ही है आप सबके इस श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प की अंगुली से कलयुगी दुखी संसार बदल सुखी संसार बन जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की श्रीमत प्रमाण सहयोगी बने हो। इसलिए बाप के साथ आप सबका सहयोग श्रेष्ठ योग विश्व परिवर्तन कर लेता है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहयोगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। इसलिए दाता के बचे दाता विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। ऐसे विधि विधाता बन जाते जो अब तक भी चीफ जस्टिस भी सभी को कसम उठाने के समय ईश्वर का या इष्ट देव का स्मृति स्वरूप बनाए कसम उठवाते हैं। लास्ट जन्म में भी विधान में शक्ति आप विधि विधाता बच्चों की चल रही है। अपना कसम नहीं उठाते, बाप का या आपका महत्व रखते हैं। सदा वरदानी स्वरूप ही आप हो। भिन्न भिन्न वरदान भिन्न भिन्न देवताओं और देवियों द्वारा आपके चित्रों द्वारा ही मांगते हैं। कोई शक्ति का देवता है तो कोई विद्या की देवी है। वरदानी स्वरूप आप बने हो तब अभी तक भी परंपरा भक्ति की आदि से चलती रही है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीरें देख रहे हैं, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर। यह परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है, सिवाय इस संगमय युग के यह परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती। यह परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होती है। दूसरी लकीर है परमात्मा पढ़ाई के भाग्य की लकीर। परमात्मा पढ़ाई यह कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं। तीसरी लकीर है परमात्मा प्राप्तियों की लकीर। सोचो कितनी प्राप्तियां हैं। सभी को याद है ना प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है। तो हर एक के मस्तक में यह 3 लकीर चमक रही हैं। ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो। पालना पढ़ाई और प्राप्तियां साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं। हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्माएं हैं। सारे विश्व में और सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी हैं, महान भी हैं और होलीएस्ट भी हैं। आप जैसी पवित्र आत्माएं तन से भी मन से भी देव रूप में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और कोई बनता नहीं है। और फिर हाईएस्ट भी हो होलीएस्ट भी हो साथ साथ रिचेस्ट भी हो। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सब की महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े ते बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। सभी अपने भाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो। दिल में सदा ये गीत गाते हो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। की कभी कभी गीत बजता है, कभी बंद हो जाता है। सदा एक रस गीत बजता है या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो, क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया? भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे ते ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा। तो यह नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। और कितने जन्मों का भाग्य बनाया, जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया। सिर्फ 21 जन्म नहीं, लेकिन सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे। 21 जन्म पूजे बनते हो और फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं। तो वो चैतन्य पूजे राज्य अधिकारी बनते हो और द्वापर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं। तो सारे कल्प का भाग्य है। अब अंतिम जन्म में भी अपने यादगार देख रहे हो ना। एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरे तरफ आपके ही जड़ चित्र हैं। तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है ना। तो ऐसे पूजे बाप द्वारा बने हैं। सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखे यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र हैं। माताएं जानती हो, आप सब की पूजा होती है। तो चित्र और चैतन्य ही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है।
जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार अपने देहभान को भी भुला देता, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाप शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। दो शब्दों की पढ़ाई है, आप और बाप। इन्हीं दो शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो, कल्प वृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है? कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे चलूं, ऐसे करूं या नहीं करूं, क्या होगा, यह सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है फिर भी विश्व में सबसे बड़े भाग्यवान है, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का नहीं है, न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितना भी पद्मवती हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे वा कदम उठाया तो हर कदम में पद्म। तो सारे दिन में कितने पद्म जमा हुए? ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख ही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? हाथ की ताली बजा सकते हो। आज बाप दादा विश्व की आधारमूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधारमूर्त हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की ही चढ़ती कला व उड़ती कला होती है, तो सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त करने की स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हैं। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाप दादा सदा कहते, पहले बच्चे पीछे हम, आगे बच्चे पीछे बाप। ऐसे ही सदा चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधारमूर्त अपने को समझकर चलते हो। बीज के साथ साथ वृक्ष की जड़ में आप आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाप दादा ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो निराकार और आकार को भी आप सम्मान साकार रूप में लाते हो। तो कितने श्रेष्ठ होगे। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। यह एक अटेंशन स्वैला ही हद के टेंशन को समाप्त कर देता है। आज जहान के नूर अपने नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सीधे बच्चे बाप के नूर हैं।
जैसे शरीर में आंखों में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व में आप रूहानी नूर नहीं तो विश्व में रोशनी नहीं, अंधकार है। बाप दादा के नयनों के नूर अर्थात विश्व की ज्योति हो। विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है उसका भाग्य क्या होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है। तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप दश यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए। भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए? नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं उसकी इच्छा क्या रखेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। यह मकान कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे लेकिन यह अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है। जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। विश्व की तमोगुणी अपवित्र आत्माओं के अंतर में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। दुनिया में सर्व आत्माएं पुकारने वाली हैं, भटकने वाली अप्राप्त आत्माएं हैं। कितनी भी विनाशी सर्व प्राप्तियां हो फिर भी कोई न कोई अप्राप्ति जरूर होगी। आप ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियों के दाता के बच्चों को अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, सदा प्राप्ति स्वरूप हो। अल्पकाल के सुख के साधन, अल्पकाल के वैभव, अल्पकाल का राज्य अधिकार ना होते हुए भी बिन कौड़ी बादशाह हो, बेफिक्र बादशाह हो, माया जीत प्रकृति जीत स्वराज्य अधिकारी हो। सदा ईश्वरीय पालना में पलने वाले, खुशी के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हो। विनाशी संपत्ति के बजाय अविनाशी संपत्तिवान हो। रत्न जड़ित ताज नहीं लेकिन परमात्मा बाप के सिर के ताज हो। रतन जड़ित श्रृंगार नहीं लेकिन ज्ञान रत्नों गुणों रूपी रत्नों के श्रृंगार से सदा श्रृंगारे हुए हो। कितना भी बड़ा विनाशी सर्वश्रेष्ठ हीरा हो, मूल्यवान हो, लेकिन एक ज्ञान के रत्न, गुण के रत्न के आगे उनकी क्या वैल्यू है। इन रत्नों के आगे वे पत्थर के समान हैं, क्योंकि विनाशी हैं। 9 लाख के हार के आगे भी आप स्वयं बाप के गले का हार बन गए हो। प्रभु के गले के हार के आगे 9 लाख कहो व 9 पद्म कहो व अनगिनत पद्म के मूल्य का हार कुछ भी नहीं है। 36 प्रकार का भोजन भी इस ब्रह्मा भोजन के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बाप दादा को भोग लगाकर इस भोजन को परमात्मा प्रसाद बना देते हो। प्रसाद की वैल्यू आज अंतिम जन्म में भी भक्त आत्माओं के पास कितनी है। आप साधारण भोजन नहीं खाते, प्रभु प्रसाद खा रहे हो, जो एक एक दाना पद्मों से भी श्रेष्ठ है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसा रूहानी श्रेष्ठ नशा रहता है। अपने को संगमयुगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे ते ऊंची चोटी पर दिखाते हैं। चोटी का अर्थ ही है ऊंचा। तो संगमयुगी अर्थात ऊंचे ते ऊंची आत्माएं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा गाया हुआ है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे और संगमय युग भी ऊंचा है। सारे कल्प में संगमय युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में ही बाप और बच्चों का मिलना होता है। और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मेला नहीं होता है। तो जहां आत्मा और परमात्मा का मेला है वहीं श्रेष्ठ युग हुआ ना। ऐसे श्रेष्ठ युग की श्रेष्ठ आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी शास्त्र पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। तो आप ब्राह्मणों का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसे करते हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते अर्थात सेवा भी करते हो।
यह ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है। कहावत है ना दैश करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है, शक्तियों का मेवा मिलता है, खुशी का मेवा मिलता है। तो ऐसा मेवा मिला है ना। कितनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गई। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी बन नहीं सकते। अधिकारी भी कौन बने हैं? जिनमें किसी की उम्मीद नहीं, वह उम्मीदवार बन गए। दुनिया वाले माताओं के लिए कहते इनका कोई अधिकार नहीं है, और बाप ने माताओं को विशेष अधिकारी बनाया है, माताओं को इस सेवा की विशेष जिम्मेवारी दी है। दुनिया वालों ने पांव की ज्योति बना दिया और बाप ने सिर का ताज बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं हो, अभी तो बाप के सिर के ताज बन गई। बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। चाहे बुजुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन सारे विश्व के आगे विशेष हैं। चाहे कितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक पहुंचने वाले भी हैं, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो भी अनजान हैं। पांचों ही तत्वों को जान लिया, उन्हों पर विजय भी प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तुम कौन हो, तो क्या कहेगा? आत्मा हूं कहेगा ना। आत्मा कहाँ रहती है वो भी बताएगा। और वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना, उससे तो यहाँ का 5 वर्ष वाला बच्चा विशेष हो गया। आप लोगों का शुरू शुरू का बहुत फलक का गीत है, याद है कौन सा गीत है? एक गीत था, कितना भी बड़ा सेठ स्वामी हो लेकिन अलफ को नहीं जाना। तो कितने भी बड़े हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? तो ऐसी विशेष आत्माएं हो। यहाँ की अनपढ़ बुजुर्ग माता है और दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष के आयु वाली भी निश्चय बुद्धि होगी, तो वो क्या कहेगी? तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। तो महात्मा भी आपके आगे क्या है? प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते इकट्ठे रहते भी पवित्र हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। और महात्माएं क्या कहेंगे? कहेंगे आग का पूस इकट्ठा रहना, यह तो असंभव लगता है। और आपके लिए क्या है?